हेलो फ्रेंड्स, मैं सुधा देसी तड़का चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ छोले भटूरे की रेसिपी। यहाँ भटूरे बनाने के लिए हम आलू का प्रयोग करेंगे। आलू के भटूरे बनाने के लिए हमें खमीर उठाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और ना ही बेकिंग सोडा डालने की, और ये कम समय में फटाफट तैयार भी हो जाता है। इसीलिए हम इसे इंस्टेंट भटूरा कहते हैं। ये ठंडे होने के बाद भी मुलायम बने रहते हैं। और अगर आप मेरी तरह भटूरे बनाएंगे तो यकीन मानिए आपके भटूरे फूले फूले और स्वादिष्ट बनेंगे। और इसके साथ हम यहाँ छोला भी बनाएंगे। छोले भटूरे पंजाब का मुख्य डिश है। पंजाब के साथ साथ इसे पूरे भारत में चाव से खाया जाता है। ये अपने आप में कंप्लीट लंच है। यहाँ जो हम छोले बनाएंगे वो एकदम टेस्टी और यूनिक तरीके से बनाएंगे। तो मुझे यकीन है कि आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो स्टार्ट करते हैं अपनी अगली रेसिपी, छोले भटूरे। छोले बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे काबुली चने का। तो हमने यहाँ 2 कप काबुली चना लिया है और इसे 6 घंटे तक पानी में भिगो के रख लिया था। और अब इसे कुकर में डालकर 4 से 5 सीटी आने तक पकाएंगे। इसे उबालने से पहले हम आधा चम्मच इसमें नमक डालेंगे। तो चलिए ढक्कन बंद कर देते हैं। और जब तक हमारे चने उबलते हैं तब तक हम भटूरे की तैयारी कर लेते हैं। भटूरे बनाने के लिए हमने लिया है 3 उबले हुए मीडियम साइज के आलू, जिसको हमने यहाँ मसल कर रख लिया है। आप चाहे तो कद्दूकस करके भी रख सकते हैं। कद्दूकस करने से इसमें गांठें पड़ने की संभावना कम रहती हैं। और हमें चाहिए 3 कप मैदा और आधा कप ताज़ा दही। अब एक बड़ा सा बर्तन लीजिए और उसमें डालिए मैदा, और उबले और मसले हुए आलू। आलू हमारे अच्छी तरह से मैश होने चाहिए। और उसमें डालिए 2 टेबल स्पून वेजिटेबल ऑयल। शुरू शुरू में हम इसमें 3 चम्मच ही दही डालेंगे और फिर धीरे धीरे दही की संख्या बढ़ाएंगे। और अब इन्हें हाथों से अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और अब इसमें डालेंगे स्वाद अनुसार नमक।
दही आपको ज़रूरत के हिसाब से डालना है। धीरे धीरे मिक्स करते हुए इसका एक डो बनाना है। धीरे धीरे दही मिक्स करने से आटा बहुत ज़्यादा गीला नहीं होगा। कुछ इस तरह से इसका डो बना लीजिए। आटा पूड़ी की तरह सख्त नहीं होना चाहिए और चपाती की तरह नरम भी नहीं होना चाहिए। अब हमारे भटूरे का आटा गूँथ गया है। अब इसे रखकर हम 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे ये फूलकर सेट हो जाए। अब हमारे छोले उबल गए हैं। अब हम अपने भटूरे के लिए छोला बनाएंगे। सबसे पहले हम पैन गरम करेंगे और उसमें डालेंगे 2 मीडियम साइज की प्याज, जीरा, लौंग और इलायची। यहाँ पे मैंने 1/4 चम्मच के करीब जीरा लिया है, 2-4 इलायची डाली है, 2-4 लौंग डाली है और आधा इंच के करीब दालचीनी का टुकड़ा इस्तेमाल किया है। 4-5 काली मिर्च डाल दीजिए। चार 5 लहसुन के कलियां डालिए। और इन्हें अच्छे से चलाते हुए हल्का ब्राउन होने तक भून लीजिए। अब हमारे प्याज हल्के ब्राउन हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेते हैं और पानी की सहायता से मिक्सर में पीस लेंगे। पीस कर कुछ इस तरह से पेस्ट बना लीजिए। और इसी तरह से टमाटर का भी पेस्ट बना लीजिए। यहाँ हमने एक मीडियम साइज का टमाटर लिया है। अब चलिए एक पैन में तेल गरम करते हैं। और उसमें डालेंगे 2 खड़ी लाल मिर्च और 2 तेज पत्ते।
और अब इसमें डालेंगे सूखे मसाले। आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच धनिया पाउडर और आधा चम्मच छोला मसाला। अगर आपके पास छोले मसाले नहीं हैं तो आप गरम मसालों का भी यूज कर सकते हैं। अब इन्हें 1 मिनट तक धीमी आंच पर भून लीजिए। हमें मसाला इस तरह से ही भूनना है। डायरेक्ट तेल में मसाला भूनने से ये फ़ायदा होता है कि मसाले में बहुत अच्छा कलर आता है और कम तेल में ही बहुत जल्दी भून भी जाता है। और प्याज तो हमने पहले से ही भून लिया है, तो इसे हम यहाँ ऐड कर देंगे। इस तरह से हमारा कम समय में ग्रेवी तैयार हो जाएगा। अब इन सबको आपस में अच्छी तरह से मिलाइए और 2 मिनट तक भून लीजिए। और इसमें मिला दीजिए टमाटर के पल्प्स या प्योरी। पीसी हुई टमाटर डालेंगे तो ग्रेवी बनाने में कम समय लगेगा, तो हम यहाँ प्योरी ही डालेंगे। और अब डालते हैं 1 चम्मच चाट मसाला। और अब सबको आपस में मिक्स कर लीजिए। और डालिए स्वाद अनुसार नमक। और अब 2 मिनट तक अच्छे से भूनिए, जिससे टमाटर का कच्चापन दूर हो जाए।
और जब मसाले तेल छोड़ने लगे तो उसमें डालिए 1 चम्मच देसी घी। घी हम यहाँ पर ही यूज करेंगे, इससे मसालों का फ्लेवर और सुगंध दोनों बढ़ जाएगा। वाह क्या खुशबू है। और इसमें ऐड कर दीजिए 1 उबला और मसला हुआ आलू। आलू डालने से हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी और इसका टेस्ट भी बढ़ जाएगा। और अब इन्हें आपस में मसालों के साथ मिक्स कर दीजिए और इसमें मिलाइए काबुली चना जो हमने पहले से ही उबाल के रख लिया था। और अब हम आपको ऐसा तरीका बताएंगे जिससे आपके छोले का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा और देखने में भी इसका कलर जबरदस्त आएगा। तो एक पैन लीजिए, उसमें 1 कप पानी गर्म कीजिए और उसमें डालिए 1 चम्मच चाय पत्ती। चाय पत्ती को 1 मिनट तक अच्छे से उबाल लीजिए। जब पानी में चाय पत्ती का कलर अच्छे से आ जाए तो गैस बंद कर दीजिए। और अब एक कुकर लीजिए उसमें छोले की ग्रेवी को डाल दीजिए। और उसमें आपको जितना ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी डाल दीजिए। मैंने यहाँ 1 से 1.5 गिलास के करीब पानी मिलाया है। आप अपने हिसाब से पानी डाल लीजिए। और उसमें डालिए उबली हुई चाय। और डालते समय आप इसे ज़रूर छान लीजिए, नहीं तो इसकी चाय पत्ती भी उसमें चली जाएगी। हमें यहाँ सिर्फ पानी डालना है। और 1 छोटा चम्मच सोडा डाल दीजिए। आप देखिएगा ऐसा करने से हमारे छोला कितना स्वादिष्ट बनेगा। आप कुछ इस तरह से इसे मसल लीजिए।
जैसे पाव भाजी में मसलते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से। अब हम कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और 1 से 2 सीटी आने तक पकाएंगे इसे। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। एक छोटे से पैन में तेल गरम करेंगे और उसमें डालेंगे लंबी बारीक कटी हुई अदरक और हरी मिर्च। और जब हमारी अदरक हल्की सी ब्राउन हो जाएगी तो इसका इस्तेमाल करेंगे हम छोले में तड़का लगाने के लिए। वाह, क्या सुगंध है। अब हमने तड़का लगा दिया है और अब हमारा छोला बिल्कुल तैयार है। और यकीन मानिए, ये उतना ही स्वादिष्ट बना होगा। तो अब हम बनाएंगे भटूरे। 20 मिनट हो गए हैं। अब हमारे भटूरों का आटा सेट हो चुका है। तो हम आटे की एक लोई लेंगे और मैदे की मदद से उसे कुछ इस तरह से गोल बेल लेंगे। आप अपने हिसाब से भटूरे बड़े या छोटे बना सकते हैं। अब एक पैन में तेल गरम कीजिए। तेल इतना लेना है जितने में आपके भटूरे डीप फ्राई हो जाए। जब तेल गरम हो जाए उसमें एक बेला हुआ भटूरा डालें और 5 से 7 सेकंड बाद इसे धीरे से पौना या चमचे की सहायता से दबाएं। इससे ये फूलने लगेगा। जब ये नीचे से हल्का सा सुनहरा हो जाए तो इसे पलट लीजिए और दूसरी सतह भी इसकी हल्का सुनहरा होने तक तल लीजिए।
बाकी भटूरे भी इसी तरह से तल लीजिए। देखिए कितने फूले फूले बने हैं। लीजिए, हमारा छोला और भटूरा दोनों तैयार है। अब इसे गर्मा गर्म परोसिए और इसका आनंद उठाइए। मुझे यकीन है कि आप इस तरह से छोले भटूरे बनाएंगे तो आपके छोले भटूरे बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेंगे और आपके भटूरे बहुत फूले फूले बनेंगे। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो मेरी रेसिपी को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।